जिसको मरई बोलते हैं। तो उससे जब मथते थे तो क्या होता था, दही का मई बन जाता था और उसमें से घी निकलता था। तो इधर मंदरांचल पर्वत को रई बनाया गया और समुद्र का जो मंथन है वह आरंभ कर दिया। जब समुद्र का मंथन जब आरंभ कर दिया तो जो समुद्र है ये नीचे की ओर जाने लगा। अब नीचे की ओर जब ये खिसकने लगा तो फिर सब देवता भगवान के पास पहुंचे और जाकर के कहने लगे, प्रभु ऐसे मंथन नहीं हो पाएगा, ऐसे तो मंदरांचल पर्वत नीचे चला जाएगा जल में। भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान ने अपना यहां पर कच्छप रूप धारण किया। बोलिए कच्छप भगवान की। कच्छप रूप धारण किया और कच्छप बन करके उस जल के नीचे गए और रई को अपनी पीठ पर रखवा लिया, उस पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया। अब जो बासुकी नाग है ये रस्सी की तरह उससे लपेटा और एक तरफ देवता लोग लग गए और एक तरफ राक्षस लोगों को लगा दिया मथने के लिए। अब पहले क्या हुआ, पहले देवता लोग मुंह के पास लग गए थे, बासुकी नाग के मुंह के पास में देवता लोग लग गए और पूंछ की साइड लग गए राक्षस लोग। अब राक्षस लोगों ने सोचा कि ये लोग हमको छोटा समझ रहे हैं इसलिए हमको पूंछ की तरफ लगा दिया। भगवान ने कह दिया था भैया तुम्हें को पूंछ की तरफ ही लगना है, लेकिन उससे पहले, क्योंकि ये इनका जो दिमाग होता है ना राक्षस लोगों का उल्टा होता है, इन्होंने कहा पहले तुम मुंह की तरफ लगना, जब तुम मुंह की तरफ लगोगे तो ये अपने आप तुम्हें पूंछ की तरफ कर देंगे। अब देवता लोग मुंह की तरफ लग गए और राक्षस लोग पूंछ की तरफ। अब राक्षसों ने सोचा कि ये हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मतलब ये आगे की ओर लग गए, हमको पीछे लगा दिया। तो ये सब लोग आगे चले गए और कहने लगे नहीं मुंह की तरफ तो हम ही लोग लगेंगे, तो इनको मुंह की तरफ लगा दिया। देवता लोग पूंछ की तरफ लग गए। अब जब समुद्र मंथन जब प्रारंभ हुआ तो जब प्रारंभ हुआ नाग को खींचा गया, तो नाग को खींचने में क्या हुआ, जो बासुकी नाग था उसका जहर मुंह से निकला और वो जहर जाकर के पड़ा कहां, राक्षसों के मुंह पर। तो ये राक्षस सब काले काले हो गए। बोलो राधे राधे। सब काले हो गए। भगवान को पता था कि अगर देवता आगे लग गए तो ये काले हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा राक्षस को आगे लगा दो तो ये काले हो गए। अब समुद्र मंथन आरंभ कर दिया। अब समुद्र मंथन जब आरंभ हुआ तो सबसे पहले इसमें जहर निकला। क्या निकला, जहर। अब जब जहर निकला तो देवताओं को दिया, देवताओं ने मना कर दिया भैया जहर का हम क्या करेंगे, हम तो कोई नहीं पी सकते। राक्षसों से पूछा भैया तुम पी लो, राक्षसों से नहीं, मना कर दिया। अब राक्षस क्या, हम लोगों से अगर कोई पूछे भैया जहर पी लो तो हम लोग पीने तैयार होंगे क्या, नहीं होंगे। अब उन्होंने कहा फिर क्या किया जाए इस जहर का, तो सब लोग मिलकर के कहां गए, नारायण भगवान से कहा भैया आप पी लो महाराज प्रभु जी। उन्होंने कहा भैया मैं नहीं पी सकता। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, भैया आप पी लो। ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया मैं नहीं पी सकता। उन्होंने कहा फिर कौन पिएगा, तो एक काम करते हैं भगवान शंकर जी के पास चलते हैं, और उस जहर को लेकर भगवान शंकर जी के पास आ गए। अब शंकर भगवान के पास पहुंचे तो शंकर भगवान से पूछा प्रभु जी इसमें सबसे पहला रत्न निकला है तो हमने सोचा ये सबसे पहला रत्न आपको दिया जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये सब लोग हमारे पास घूम गए, उन्होंने कहा कि सबसे पहला रत्न निकला है तो इस पे अधिकार आपका है। भगवान शंकर जी समझ गए कि ठीक है भैया जिसको कोई धारण नहीं करता उसको मैं ही धारण करता हूं। भगवान शंकर ने कहा ठीक है। वो जहर लेकर के गए, भगवान शंकर ने हाथ में लिया और कुछ किसी से नहीं पूछा और जहर को लेकर के पीने लगे। जब जहर पिया तो जहर को उन्होंने सिर्फ अपने कंठ तक रखा, कंठ से नीचे नहीं रखा। कंठ से नीचे क्यों नहीं रखा, क्योंकि भगवान के हृदय में राम जी वास करते हैं। कौन वास करते हैं, राम जी।
भगवान शंकर के जो इष्ट हैं वो राम जी हैं, और राम जी के जो इष्ट हैं वो है शंकर भगवान। तो भगवान शंकर जी के हृदय में राम जी रहते हैं। भगवान शंकर ने सोचा कि अगर ये जहर नीचे चला जाएगा, हृदय में चला जाएगा,